झारखंड में कई खूंखार गैंगस्टर हैं जिनके नाम से उनके इलाके और जिले में दहशत फैल जाती है। इनके नाम का कहे तो सिक्का चलता है, समांतर राज्य उस इलाके में कायम कर रखा है। लेकिन इस कहानी में हम आपको एक ऐसे गैंगस्टर के बारे में बताएंगे जिसने सरेआम कोर्ट में ही एक को मौत के घाट उतार दिया था। खुले बाजार में किसी की हत्या कर दी थी। यह कोई और नहीं बल्कि एक पुलिस अधिकारी का बेटा था। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि कैसे एक खूंखार गैंगस्टर था जिसका नाम से इलाके में दहशत फैलती थी, दुकानों के शटर गिर जाते थे, या यूं कह ले कि पूरा शहर इसके नाम से कांपता था। तो यह गलत नहीं होगा। जेलर की दिन दहाड़े हत्या हो या फिर कारोबारी की बड़ी अदालत में बीच सुरक्षा के बीच मर्डर, उसके खूंखार कारनामे सुनकर आज भी लोग दहशत में आ जाते हैं, उनका दिल दहल उठता है। हम बात कर रहे हैं जमशेदपुर के खूंखार कुख्यात अपराधी अखिलेश सिंह के बारे में, जिसके ऊपर एक दो नहीं बल्कि 56 मुकदमे दर्ज है। फिलहाल अखिलेश सिंह तो जेल में बंद है, लेकिन उसकी दहशत अभी भी पूरे इलाके में कायम है। तो चलिए जानते हैं कि अखिलेश सिंह लौह नगरी जमशेदपुर का डॉन कैसे बन गया। अखिलेश सिंह जमशेदपुर के सिद्धगौड़ा का रहने वाला है। इसका जन्म एक पढ़े लिखे और शिक्षित परिवार में हुआ। अखिलेश सिंह के पिता चंद्रगुप्त सिंह खुद पुलिस में रह चुके हैं। वे झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष भी थे। फिलहाल चंद्रगुप्त सिंह रिटायर हैं और राजनीति में सक्रिय नजर आते हैं। जब अखिलेश सिंह का आतंक जमशेदपुर में चलता था तो मानो ऐसा कहा जाता था कि जिसने भी अखिलेश सिंह की हुक्म को मानने से इनकार किया उसका खेल खत्म हो जाता था। अखिलेश सिंह शुरुआती दौर में अगर बात कर तो काफी शांत स्वभाव का था। शुरुआती दौर में इसने ट्रांसपोर्ट के धंधे की शुरुआत की। उस दौरान केवल उसे लोग अखिलेश सिंह के नाम से जानते थे। लेकिन साल 2001 में अखिलेश सिंह ने अपराध की दुनिया में कदम रख दिया और उसने कारोबारी ओम प्रकाश काबरा का अपहरण कर करोड़ों की फिरौती मांगी। हालांकि इस घटना के 15 दिन के बाद ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। लेकिन जेल में रहते हुए भी इसके वारदात और खुरफाती दिमाग और भी अधिक काम करने लगा। इरादे कम नहीं हुए। उसने 12 मार्च 2002 को जेलर उमाशंकर पांडे की हत्या कर दी। इसके बाद 18 जनवरी 2022 का दिन अखिलेश को पुलिस गाड़ी से न्यायालय ले जाया जा रहा था। इसी बीच मौका उठाकर वह फरार हो गया। जेल से फरार होने के बाद अखिलेश सिंह ने 6 नवंबर 2002 को ओम प्रकाश काबरा को मौत की नींद सुला दी और इस घटना के बाद से वह अखिलेश सिंह नहीं बल्कि एक गैंगस्टर अखिलेश सिंह के नाम से जाने जाना लगा। पूरे लौह नगरी में अखिलेश सिंह अब गैंगस्टर के नाम से फेमस हो गया था। इसके कारनामे से लोग दहशत में आ जाते थे। इसके बाद एक एक कर कई घटनाओं को अंजाम दिया। आखिर में अखिलेश सिंह ने दूसरी बड़ी घटना को अंजाम दिया था जब दिन था 2 नवंबर 2007। साक्षी आम बागान के पास श्री लेदर के मालिक आशीष डे की हत्या कर दी गई। उसके बाद मानो अखिलेश सिंह रुकने का नाम नहीं ले रहा था। 25 जुलाई 2008 विष्णुपुर में कांग्रेस नेता नट्टू झा के कार्यालय पर फायरिंग। 15 मार्च को साक्षी में रवि चौरसिया पर फायरिंग। 20 मार्च 2008 में साक्षी में पूर्व जज आरपी रवि पर फायरिंग। 17 अगस्त 2008 को बरमाइंस में अपराधी परमजीत सिंह के भाई सत्येंद्र सिंह के ससुराल में फायरिंग। 16 मई 2008 में साक्षी श्री लेदर के मालिक आशीष डे के घर पर फायरिंग। 18 सितंबर 2008 एमजी अस्पताल में बंदी परमजीत सिंह पर फायरिंग। ऐसा करते करते अखिलेश सिंह के खिलाफ 56 मामले दर्ज हो गए और अखिलेश सिंह को झारखंड के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर के लिस्ट में सबसे टॉप पर लाकर खड़ा कर दिया। अखिलेश सिंह का आतंक कुछ ऐसा था कि उसके पीछे केवल झारखंड की पुलिस नहीं बल्कि 5 राज्यों की पुलिस पड़ी थी। कारण था कि वह लगातार कारोबारियों को अपना निशाना बनाता था, रंगदारी वसूल करता था। उसका आतंक ऐसा था कि टाटा स्टील के बड़े अधिकारी और जमशेदपुर के बड़े कारोबारी एक फोन से कांपने लगते थे। अखिलेश सिंह पर हत्या, हत्या के प्रयास, रंगदारी, आर्म्स एक्ट जैसे मामले दर्ज हुए हैं। अखिलेश सिंह इन सारी घटनाओं में इतनी कमाई कर ली थी कि उसने न केवल जमशेदपुर
बल्कि दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, मुंबई जैसे बड़े शहरों में करोड़ों की बेहिसाब संपत्ति भी बनाई। लेकिन कहते हैं ना, कोई लाख बड़ा गुंडा और गैंगस्टर बन जाए, आखिर में पुलिस के हाथ से नहीं बच पाता। गुरुग्राम से जमशेदपुर पुलिस और गुरुग्राम पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया। कई घटनाओं को अंजाम देने के बाद जब 5 राज्यों की पुलिस उसके पीछे पड़ी थी, वह लगातार पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहा था। लेकिन 2017 के अक्टूबर महीने में जमशेदपुर पुलिस को गुप्त सूचना मिली। खूंखार अपराधी अखिलेश सिंह गुरुग्राम में छिपा है, जिसके बाद जमशेदपुर पुलिस और गुरुग्राम क्राइम ब्रांच की टीम ने ऑपरेशन किया। पुलिस ने गुप्त तरीके से जांच पड़ताल की तो पता चला कि गैंगस्टर सुशांत लोको के फ्लैट 520B पर छिपा हुआ है। इसके बाद दोनों राज्यों की पुलिस ने इस फ्लैट को चारों तरफ से घेर लिया। पुलिस को आता देख अखिलेश सिंह ने उन पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। पहले से तैयार इस संयुक्त टीम ने मोर्चा संभाला और अखिलेश सिंह की गोली का करारा जवाब दिया। इस बीच पुलिस की फायरिंग में अखिलेश सिंह घायल हो गया। के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया, सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। अखिलेश सिंह उस वक्त से अब तक जेल में बंद है। कई मामलों में साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने उसे बरी भी कर दिया। लेकिन अखिलेश सिंह के ऊपर केस की लिस्ट इतनी लंबी है कि जेल से निकलना उसके लिए नामुमकिन सा है। क्राइम पोस्ट में फिलहाल इतना ही। हम ऐसे ही गैंगस्टरों की कहानी और भी आपको दिखाएंगे। बने रहे द न्यूज़ पोस्ट के साथ।